हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अतुल ऑटो स्टॉक के में बात करने वाली है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट इन 2 दिनों के अंदर 29% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो ये तेजी का कारण अगर हम यहाँ पे देखते तो इस कंपनी के जो सेल्स के जो आंकड़े आने वाले थे वो यहाँ पे शानदार आए हैं। तो बस इस न्यूज के चलते स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंपनी थ्री व्हीलर बनाती है। जो थ्री व्हीलर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बनाती है, सीएनजी पे ऊपर चलने वाली, इथेनॉल के बैटरी के ऊपर चलने वाली ये कंपनी थ्री व्हीलर बनाती है। तो अगर स्टॉक के बारे में अगर हम और भी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 दिनों के अंदर स्टॉक ने बहुत शानदार यहाँ पे रिटर्न्स दिखाए। 29% की तेजी स्टॉक के अंदर हमें 2 दिनों के अंदर देखने को मिली। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देते हैं आज हमें स्टॉक के अंदर 9% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 400 के आसपास प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 129% के रिटर्न यहाँ पे हमें आज शानदार रिटर्न दिखाए हैं। अगर जैसे कि मैंने कहा कंपनी थ्री व्हीलर बनाती है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप की अगर बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे मार्केट कैप आपको देखने को मिल सकती है। 876 करोड़ की स्टॉक की यहाँ पे मार्केट कैप है, मतलब बहुत स्मॉल कैप स्टॉक है ये। अगर इसके अगर फाइनेंशियली की अगर हम यहाँ पे बात कर कंपनी की अगर फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर ये टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की अगर बात करें तो यहाँ पे ईबिटा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम हमें यहाँ पे माइनस में दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस क्वार्टर में यहाँ पे नेट इनकम इनका प्लस में आता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट छोड़ के अगर हम एनुअल रिजल्ट की अगर बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम एनुअली बात करते हैं, एनुअली अगर रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला। ईबिटा यहाँ पे पिछले साल माइनस में चला था, इस साल यहाँ पे प्लस में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम देख सकते हैं 2021 में यहाँ पे माइनस में चल रहा था, 2022 में भी यहाँ पे माइनस में चल रहा था, और यहाँ पे भी यहाँ पे ईयरली देखते हैं तो यहाँ पे भी माइनस में चल रहा है। इस क्वार्टर में प्लस में है, लेकिन अगर ईयर की बात करते हैं यहाँ पे माइनस में है। तो देखिए कंपनी के सेल्स बड़े हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन कंपनी को अगर प्रॉफिट देते तो नेट इनकम कंपनी का यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, बस न्यूज आ गई, सेल्स बढ़े, जब बहुत बड़ी सी कैंडल खड़ी हो गई, हम तुरंत स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए स्टॉक और देखिए सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी यही आपको बताया जाता है कि स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर जाएगा, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ऐसे न्यूज आते हैं कि बस इस स्टॉक को खरीद लो, अभी खरीद लो, नहीं तो फिर पछताओगे। तो देखिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले डेफिनेटली आपको उस स्टॉक के फाइनेंशियल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होने से कुछ नहीं होता। अंदर की अगर बात जानिए तो डेफिनेटली फाइनेंशियल के ऊपर आपको डेफिनेटली एक बार नजर डालनी चाहिए। सिर्फ सेल्स अच्छे आए इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो 49% प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे घटाया है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की बात करें 0.70%, डीआईएस की 0.15% और एफआईएस की 0.45% की होल्डिंग देखने को मिला। रिटेलर की 48% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिली, मतलब आधा हिस्सा प्रमोटर के हाथ में और आधा हिस्सा रिटेलर के हाथ में इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कोई स्टॉक में न्यूज आती है, रिटेलर उसी स्टॉक में कूद पड़ते हैं। तो इसी के चलते डेफिनेटली स्टॉक में रिटेलर का पैसा बना भी है जिन्होंने निचले स्तर पे लिया होगा, लेकिन आपको सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। स्टॉक को अगर सही प्राइस पे लिया है तो आपको सही प्राइस पे उस स्टॉक से निकलना भी आना चाहिए। तो फिलहाल तो स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहे हमें। तो हम चार्ट को एक बार देख लेते कि चार्ट पे हमें किस तरह से देखने को मिल। अगर हम चार्ट को देते हैं, यहाँ पे हमने अतुल ऑटो का चार्ट लगा के देखा है, यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगाए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक अच्छे खासे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देते हैं, ये दो देखिए, ये जो 2 दिन की कैंडल है, ये 29% का यहाँ पे मोमेंटम 2 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर आया है। तो देखिए फिलहाल अगर चार्ट को देखते हैं तो चार्ट यहाँ पे हमें पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट के अंदर हमें कोई भी निगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर हम 1 डे के ऊपर देखते तो चार्ट के अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं दिख रही है।
देखिए फिलहाल इस स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू होगा तभी आप स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक को देखना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको 420 के ऊपर स्टॉक निकलना चाहिए। 420 के ऊपर अगर स्टॉक निकलते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको 500 या 600 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देंगे तो ये कंटिन्यू एक दो ग्रीन कैंडल में इस यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। तो ये ब्रेकआउट फेल होने के भी चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदी किया है डेफिनेटली वो एक बार अपनी प्रॉफिट को जरूर बुक करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर स्टॉक को पिक करना है तो डेफिनेटली एक डिप का वेट होने दीजिए। यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर मतलब एक प्रदर्शन आते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक डिप में आप स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक को देखना है तो शॉर्ट टर्म के लिए 420 के ऊपर हमें स्टॉक की क्लोजिंग चाहिए, तभी हम 500 या 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक रजिस्ट्रेशन के आसपास खड़ा है तो फिलहाल इस स्टॉक में सिर्फ नजर रखनी है। फ्रेश बाइंग फिलहाल हमें 420 के ऊपर हम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, ब्रेकआउट होता है तो, या अगर अगर कोई डिप आ जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस स्टॉक के अंदर स्ट्रिक्टली एसएल के साथ कामकाज करना है, ये नहीं कि स्टॉक को लिया और फिर भूल ही गए, पता नहीं स्टॉक कहाँ पे गया। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसके अंदर आपकी रिस्क रह सकती है, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल भी उतने अच्छे नहीं लग रहे। तो अगर आप इस स्टॉक में अपने पैसे को लगा रहे तो आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए कि कहाँ पे आपका एसएल रहेगा, कहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। देखिए आप किस लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते तो आपकी एक ऐसी प्राइस होनी चाहिए कि भाई इस प्राइस के नीचे स्टॉक अगर निकलता है तो मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा। तो क्विकली आप वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली मंथली चार्ट को भी हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखने तो डेफिनेटली हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी अपना व्यू देखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि रजिस्टेंस यहाँ पे देखे, यहाँ पे स्टॉक ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट हिट किया था, स्टॉक ने इसे ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी गिरावट हुई। स्टॉक अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल को निकलता है जो पहले सपोर्ट था अब स्टॉक के लिए रजिस्टर बनेगा, इसके ऊपर निकल तो डेफिनेटली 500 600 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आता तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से आपको 250 के रेंज में आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो कुछ एक मंथली चार्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते कि मंथली चार्ट किस तरह से देखने को मिल रहा है। सिमिलर पैटर्न हमें मंथली चार्ट के अंदर भी देखने को मिला है, जिस तरह से हमें वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजर्वेशन खा लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर 300 से लेकर 250 के रेंज में स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग होती है तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ 600 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो या तो स्टॉक को 420 के ऊपर निकलने दीजिए तब आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, या तो एक डिप आने दीजिए 250 या 300 के रेंज में तब आप स्टॉक को बाय कीजिए। सिर्फ तेजी को देख के इस स्टॉक को तुरंत मत बाय कीजिए, तो फंसने के चांसेस आपके इस स्टॉक के अंदर रहेंगे। तो देखिए सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, सारी चीजें आपको दिखाई है। आप भी चाहिए आप भी इस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, फंडामेंटल आप भी देख लीजिए, आपको किस तरह से लग रहा है इसके ऊपर आप डिपेंड यहाँ पे यहाँ किस तरह से आपको लग रहा है तभी आप डिसाइड कीजिए कि स्टॉक आपको बाय करना है नहीं, खुद भी आप एनालिसिस कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।